गगन कुमार जी काशी में? गगन कुमार चट्टोपाध्याय जी। काशी में स्वरूपानंद जी ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, जी जी उनका श्री विद्या मठ है। जी श्री विद्या मठ में वेद पढ़ाते थे जी। और बहुत ही सौम्य मूर्ति हाँ और वेद को धारण करने वाले, सरलता और वाग्मिता के धनी थे। काशी केदारेश्वर मंदिर में जब भी वो उधर से आते थे विद्यालय में, आश्रम में, गुरुकुल में परंपरागत वेदाध्ययन कराने के लिए, जी। केदारेश्वर भगवान का दर्शन करके ही श्री विद्या मठ जाते थे। और हाँ। मेरा भी वहाँ श्रावण मास में रहने का अवसर मिलता रहा। हमारे पूज्य परमाचार्य धर्म सम्राट स्वामी से कृपात्री जी महाराज, जो मेरे गुरुजी के गुरुजी हुआ करते थे, हरिहरानंद। हरिहरानंद सरस्वती कृपात्रोपाह हाँ। धर्म सम्राट महाराज श्री के श्रावण शुक्ल द्वितीया की जन्म जयंती महोत्सव में भी श्री गगन कुमार चट्टोपाध्याय जी का शाम गान ऊह, आपकी जो शाम की परंपराएं है, जिस शाखा के वो थे, और मुझे इतना याद नहीं क्यों, मैं स्वाम वेद से उसके प्रकारों को तो सुनता हूँ, परंतु विद्या का तो मालूम नहीं है। नारायणी शाखा के थे, कौथुमी की थे, कि मद्र पद्धति के थे, पंग पद्धति के थे, इसमें मद्र पद्धति भी है, गुजरात गुर्जर पद्धति भी है। আপনার জৈমিনীয় যার কথা বলছিলেন সম্পূর্ণানন্দে, ওরা জৈমিনীয় বার করেছেন সম্পূর্ণ স্বরলিপি সমেত, যেমন এখানে দ্বারকা থেকে। তবে আরো অন্য কাজ হচ্ছে দাক্ষিণাত্যে, সেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি শব্দটা খুব সুন্দর বললেন, প্রণাম পাতি হতো। प्रणाम पाती, नमस्कार, प्रणाम पाती, प्रणाम का निवेदन करना, प्रणाम पात, अच्छा पानी पात, ऐसे जी 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 ऐसे होता ही था। হ্যাঁ। তো ওটা হিন্দিতে একদম কথ্য হিন্দিতে কি বলেন, প্রণাম পাতি। हाँ, प्रणाम पाती, प्रणाम। हमारे यहाँ तो मारवाड़ी हिंदी में तो बाबा प्रणाम करें, बाबा जी गोड़ लगे, अच्छा ऐसे करते हैं। और तो ये बिहार और सीमांचल प्रदेश में शिष्टाचार के जो मिलते हैं, प्रणाम करते थे, तो उसको प्रणाम पाती होता है। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এই গগন কুমারের আরেকজন যিনি অগ্রজ বোধহয়, বামন কুমার, তো এরা সব মহাপেরিয়াবার চন্দ্রশেখরেন্দ্র, তাদেরও আশপাশে আশীর্বাদ ধন্য হয়েছেন। ওর আশপাশে कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती और शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी, जिनका हनुमान घाट में कांची कामकोटेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ भी वेद का संरक्षण अद्यतन होता है। हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सरस्वती माता का जो मंदिर है, वो कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जी के द्वारा ही निर्मित है। उनका बहुत योगदान है। कोई महापर्व चल रहा था, हम मद्रास किसी चिकित्सा के काम से गए हुए थे। मैंने देखा बहुत ही नज़दीक पे कांची कामकोटि पीठम है, तो चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। इस विधा से गए तो 3 दिन आचार्य पाद ने रोक लिया, और मैं भी अपना परम सौभाग्य समझा। बिना किसी परिचय के उन्होंने भस्म त्रिपुंड देखा, कहाँ से आए हो, ब्राह्मण हैं। मैंने कहा जी महाराज, शुक्ल निशा का भारद्वाज गोत्रों ऐसा परिचय दिया, तो उससे उन्होंने बड़ी कृपा करी, और मेरे को वहाँ उस कार्यक्रम में भगवती श्री विद्याराज राजेश्वरी का महोपचार पूजन में समुपस्थित रहने का शुभ अवसर मिला। আচ্ছা আচ্ছা, আরে বাহ সুনীলজি, ধন্যবাদ। এই বামন কুমারকেই আমি তখন যাই আমার সংশয় বলুন বা প্রাপ্তিযোগ বলুন সব নিয়ে, যে ইয়ে कौन सी শাখানুগ হ্যাঁ ইয়ে जो मुझे मिला है। তো সেই মিটিংটা খুব মজার ছিল, আপনাকে ক্যামেরার বাইরে বলবো। शरद जी अच्छा काशी में ही थे। शरद जी का और गगन कुमार जी का, दोनों का महाप्रयाण होना काशी की सामवेद परंपरा में अपूर्णीय क्षति मानते हैं हम लोग। शरद जी, शरद कुमार नागर ऐसे गुजराती ब्राह्मण थे। अच्छा। और वो काशी महाराज काशी नरेश रामनगर दुर्ग में जो भी कार्यक्रम होता था, वहाँ वो आचार्य होते थे। उनके परिवार में कार्यक्रम अनुष्ठान ये जाया करते थे। संपूर्णानंद में भी उनका पदस्थापन था। अच्छा। ऐसी विभूतियों का
तिलोधान होना बहुत क्षति है। उतनी मेहनत करके वेद को धारण करने में कितना समय लगता है, अरे बाबा। और वो अपूर्ण अवस्था में जब चले जाते हैं, उनका जो वांग्मय, उनकी जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है, उनके उत्तराधिकारी, उनके शिष्य प्रशिष्य में समग्र रूप से यथा भाग जब तक विचलन नहीं हो जाता, वो धारण नहीं कर लेते, तो कुछ विधाएँ, कुछ ऋचाएँ, कुछ पद्धति की कुछ विधा उनके साथ ही चली जाती है। क्योंकि वो विद्यार्थी जिस स्तर से चल रहा है, वो उस स्तर तक जाएगा तब उसका वो पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। उससे पहले से आचार्य का पलायन हो जाना उसके पूर्णता नहीं होती है। बहुत ही बड़ी क्षति। ऐसा हमारे आचार्यों का सानिध्य हमको काशी में मिलता रहता। आप आइए, श्रावण शुक्ला द्वितीया को हमारे धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाचार्य जी महाराज की जयंती होती है, तो वही मनुदेव भट्टाचार्य जी भी आते थे, अच्छा, जो विशुद्धानंद स्वामी जी के शिष्य रहे हैं। अच्छा, संपूर्णानंद अच्छा, विश्वविद्यालय में साहित्य विशुद्धानंद परमहंस। बड़े विश्वनाथ परमहंस के शिष्य रहे हैं, और बड़े ही वाग्मी थे, सरस्वती माता के वरद पुत्र थे। साधारणता में विद्वत्ता का बहुत उनमें समावेश था। यद्यपि कुलपति रेंज के विभूति ने कुलपति पद को अलंकृत नहीं किया, तो मैं मानता हूं कि उनके पढ़ाए हुए किसी न किसी विद्यालय में कई कुलपति होंगे आज की डेट में। ऐसे हमारे प्रातस्मरणीय मनुदेव भट्टाचार्य जी भी इधर इन्हीं दिनों में वर्ष 2 वर्ष में ही परम पद हुए हैं। वो भी केदार जी के नित्य दर्शनार्थी थे। अच्छा, पर हमारे धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य जी महाराज की जयंती के कार्यक्रम में और अन्य पे कार्यक्रम में समारोह पूर्वक उनका हम लोग आदर से बुलाते थे, और उन्होंने वो भी अपना विषय वस्तु बड़ा सुंदर स्थापित करते थे। विमान विद्या वाला हमारे यहाँ जो विमान विद्या है, इस पर भी उन्होंने जो भारद्वाज, हाँ भारद्वाज प्रणीत विमान विद्या का उन्होंने वो उपस्थापित किया था। अब वो बृहद विमान शास्त्र, हाँ बृहद विमान शास्त्र का वर्णन किए। अब वो जो बोले थे, वो आधुनिक टेक्निक का ये जो विधाएँ हैं, ये उपलब्ध नहीं होने के कारण वो सुना तो गया, परंतु उसको संग्रह करके नहीं रखा गया। ये संख्या वो तो होता ही है, कमी रही कार्यक्रम में। अभी के भाषा में वहाँ बोलते हैं कि डिसकंटिन्यूटी, हाँ, जैसे कंटिन्यूटी है वैसे डिसकंटिन्यूटी और रप्चर्स। मैंने एक ऋचा सुनी, फिर दूसरा पर ये अध्ययन किया, शाखा अपनी सामवेद की अनंता वही वेदा, अनंता वही वेदा, वेदा अपरुषया, ये धारणा और ये सिद्धांत ही है, ये कोई भ्रांत धारणा नहीं है। इससे निष्ठो वेदा विद्या विद्या ईश्वरम जग महेश्वरम, विद्या वेदों के भगवान महेश्वर हैं, और उनसे श्वास प्रश्वास में वेदों का प्राकट्य हुआ है। भगवान हयग्रीव उपासना है, हयग्रीव भगवान से, भगवान ब्रह्म से, भगवान सामवेद के ध्यान मंत्र में भी, ध्यान मंत्र में। तो मैं वामन जी से वो जब बोला तो वो बोले कि केरल देशीय शाखा কিছু আমি তাদের কিছু শুনিনি, मैं जानता भी नहीं हूँ। तो फिर आगे आगे जाके फिर पता चला कि वो ऋग्वेद को कैसे सामवेदी वो विकार छोड़ के कैसे ऋचा को वो देखते हैं और पाठ अभ्यास वो करते हैं और ध्यान करते हैं।